सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत जारी। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को बैठने की हिदायत करते हुए कहा कि आपको बाद में सुनेंगे। दौरान समाअत सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कमरे अदालत में आर्टिकल 63 पढ़ दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपको अक्सरियत फैसले से इख्तलाफ है या फिर अकलियती फैसले से? शहजाद शौकत ने जवाब दिया कि अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ है। सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या फैसले में मुनहरिफ अराकीन को डी सीट करने का भी लिखा गया? समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बात कर लेते हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने। जी कामरान, आज क्या अदालती कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, देखिए ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसकी आज सुबह ही तश्कील हुई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस ने आज नया बेंच तश्कील दिया और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया और फिर ये 5 रुकनी बेंच ने आज 11:30 बजे इस केस की बाकायदा समाअत शुरू की। जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं शहजाद शौकत, उन्होंने आज रोस्टम पर अपने दलाइल जो हैं वो इससे मुताल्लिक दिए थे। उनका ये कहना था कि ये 2 किस्म के मामलात हैं। एक तो सदारती रेफरेंस आया था, उस वक्त के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये सदारती रेफरेंस भेजा था और उसमें डिफेक्शन क्लास से मुतालिक यानी 63A जो है उससे मुतालिक 4 सवालात पूछे गए थे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी राय दे सकती थी, उसके ऊपर कोई फैसला जो है वो सादिर नहीं किया जाता क्योंकि सदारती रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी जाती है, फैसला नहीं। इसी तरीके से उनका ये कहना था कि जो फैसला दिया गया है हमें उस अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ है और उस अक्सरियती फैसले की गलत तशरीह की गई और जो कुछ उस फैसले में लिखा गया अक्सरियती फैसले में वो आइन को दोबारा रीराइट करने के मुतरादिफ था। शहजाद शौकत के दलाइल जो हैं वो खत्म हुए थे तो उसके बाद फिर ये समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी की गई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, वो कल अपने दलाइल जो है वो इसमें देंगे और चूंकि ये नजरसानी दरखास्त है, इसमें ये कहा गया है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो फरीक हैं, उनको ये कहा गया है कि वो अपने मुख्तसर दलाइल दें क्योंकि एक नजरसानी दरखास्त में समाअत का स्कोप जो है वो बहुत महदूद होता है और सिर्फ कोई ऐसी गलती जो कि असल फैसले में दी गई हो उसी की निशानदेही की जाती है। असरे नौ कोई दलाइल नहीं दिए जाते या कोई ट्रायल नहीं शुरू होता, कोई नया गवाह नहीं पेश किया जा सकता। तो इन्हीं खतूत के ऊपर आज की समाअत थी। अब कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और दीगर फरीकैन जो हैं उनके दलाइल सुने जाएंगे और ये इसकी समाअत जो है वो अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसकी समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कामरान, बताइएगा कि इस केस में कौन कौन फरीक है और इस केस की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? कल की आपने बता दिया हमें कि कल पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर अपने दलाइल देंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि सदारती रेफरेंस था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें थीं जिसके ऊपर एक 5 रुकनी बेंच ने ही ये फैसला सादिर किया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और अब ये नजरसानी केस है जिसमें कि ये आर्टिकल 63 के जो तशरीह की गई थी उससे मुतालिक जो फैसला है उसको चैलेंज किया गया था। देखिए ये इस लिहाज से ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आर्टिकल 63A जो है वो आइन का आर्टिकल डिफेक्शन क्लॉज है जिसके तहत कोई भी फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो असेंबली के अंदर नहीं हो सकती। यानी एक पार्टी का कोई रुकन असेंबली जो है वो अपनी पार्टी के हदायत के बरखिलाफ किसी दूसरी उसके बरखिलाफ वोट नहीं दे सकता। तो वरना ये डिफेक्शन होती है, उस ऐसी सूरत में अगर वो अपनी पार्टी से इख्तिलाफ करेगा तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ उसको नाअहल कर दिया जाता है। यहाँ नुक्ता ये था कि अगर वो मुखालिफ अपनी पार्टी के मुखालिफ वोट देगा तो ऐसी सूरत में वो नाअहल तो हो जाएगा, लेकिन क्या उसका दिया गया वोट जो है वो काउंटिंग में आएगा या नहीं, उसको गिनती में शुमार किया जाएगा या नहीं। इससे पहले जो है इसी से मुताल्लिक इसी एक नुक्ते के ऊपर फैसला दिया गया था और अब यही सी नुक्ते की मजीद तशरीह जो है वो मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि अभी जो आईनी तरमीम वाला मामला है उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो एक बुनियादी रुकावट समझी जा रही है क्योंकि जो अरकान अपनी पार्टी के डिसिप्लिन से हटकर किसी दूसरे मैंडेट को वोट देते हैं तो ऐसी सूरत में वो नाअहल तो हो जाएंगे, लेकिन क्या
उनका वोट शुमार होगा या नहीं होगा, ये इस सूरत हाल के ऊपर जो है, इस नुक्ते के ऊपर जो है वो तमाम जो है वो दलाइल जो हैं वो जारी हैं, और जो समाअत है वो भी इसी नुक्ते के ऊपर ही हो रही है। समाअत इसी नुक्ते पर हो रही है। लेकिन कामरान, आज दौरान समाअत सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कमरा अदालत में आर्टिकल 63A पढ़कर सुनाया, तो उस 63A में मुनहरिफ अराकीन के हवाले से क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें इबहाम मौजूद था? और जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक नुक्ते पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो ये है कि अगर कोई मुनहरिफ रुकन जो है अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है तो उसका वोट गिना जाए या ना गिना जाए। इस एक नुक्ते पर अदालत में समाअत चल रही है। जी बिल्कुल, जो आर्टिकल 63 है वो सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई रुकने असेंबली जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, यानी अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के लिए या तो वोट देगा या उसमें शामिल होगा, तो ऐसी सूरत में वो नाअहल करार दिया जाएगा, उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस आएगा और फिर आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी में उसको नाअहल करार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ मामला ये है कि अगर ये नाअहली होती है तो ये ऐसी सूरत में होगी जब उसने अपनी पार्टी के बरखिलाफ वोट दिया होगा, तो उस वोट की जो हैसियत है, यानी उस वोट को गिनती में लाना है, शुमार करना है या नहीं करना, ये चीज के ऊपर आर्टिकल 63A जो है वो खामोश है। इस चीज का जिक्र नहीं था। इसी वजह से नौबत ये आई कि सदर मुमलिकत ने इस नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एक सदारती रेफरेंस के जरिए राय मांगी कि इस नुक्ते की वजाहत की जाए, क्योंकि आइन इस हवाले से खामोश था। और यही नुक्ता जो है, अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ इसी नुक्ते की तशरीह जो है वो मतलूब है कि जो नाअहल होना है एक रुकने असेंबली ने, उसके ऊपर किसी को ना कोई एतराज है और ना कोई इबाम है। इबाम है तो इस चीज पर कि नाअहली के वक्त उसने जो वोट दिया था वो वोट शुमार होगा या नहीं, इसी एक नुक्ते की तशरीह जो है वो अदालत ने करनी है। और इसी सिलसिले में नजरसानी अपील जो है वो इस वक्त सुनी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान इस मामले पर बात कर रहे थे।